400 पार। कमीशन ना मिले तो टीएमसी सरकार हर तरह की परमिशन रोक देती है। पहले कमीशन, फिर परमिशन। जितना चाहे मिल लीजिए, भतीजा बचेगा नहीं। पूरी कांग्रेस हमारी जो रहे हैं वो इकट्ठी है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार 5 साल चलेगी। ये सरकार कोई कांग्रेस की सरकार नहीं थी हिमाचल प्रदेश में, ये सिर्फ मित्रों की, सुक्खू जी के मित्रों की सरकार बन के रह गई थी। एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं निशाने पर भ्रष्टाचार की, परिवारवाद की, जिन्हें पीएम मोदी लगातार उठा रहे हैं। चाहे आज उनकी बिहार की जनसभा हो या फिर बंगाल और कल झारखंड में हुई सभा ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री लगातार हर मंच से भ्रष्टाचार पर, परिवारवाद पर चोट कर रहे हैं। बंगाल में उन्होंने टीएमसी पर जमकर हमला बोला, तो उधर बिहार में भी आरजेडी और कांग्रेस पर, बल्कि यूं कहिए कि पूरे गठबंधन पर हमला बोलते नजर आए कि कैसे सबसे पुरानी पार्टी परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से ऊपर उठकर नहीं सोच सकी कभी, और देश का विकास कभी भी उसके एजेंडे में नहीं था। उनकी सोच ही बड़ी नहीं थी और वो अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेते रहे। कांग्रेस बार बार सत्ता में आई, लेकिन देश का भविष्य बनाना वो भूल गई। जो लोग सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाने में लगे हैं, वो कभी आपके बेटे बेटियों के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन मेरे लिए आप सभी मेरा परिवार हैं। आपका इतनी बड़ी संख्या में आना ये साफ संदेश दे रहा है कि यही बार एनडीए सरकार 400 पार। ये कहते हुए पीएम मोदी नजर आए। बीजेपी तीसरे टर्म का दम भर रही है। लक्ष्य वो अपना और एनडीए का निर्धारित कर चुकी है और इसे पाने के लिए वो तमाम जुगत, वो तमाम कवायद भी जारी है जो इस लक्ष्य को पाने में उसे मदद करे। खुद पीएम दिन रात एक किए हुए हैं और हथियार है भ्रष्टाचार, परिवारवाद। कैसे इन पर चोट करने से विकास को रफ्तार मिलेगी, पीएम अपनी हर सभा से ये बता रहे हैं। और जब देश को रफ्तार मिलेगी तभी तो बन पाएगा हमारे सपनों का भारत। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बगावत का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कैसे होगी नैया पार, हमारी नजर उस पर भी रहेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो पहली लिस्ट है वो जारी होने वाली है। 6 बजे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो जो नाम है वो अनाउंस किए जाएंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जिस तरह से आज उस पर निशाना साधते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, हमला बोलते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और ग्राफिक्स के जरिए वो तमाम पॉइंटर्स हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का आईएनडीआईए गठबंधन पर किस तरह से उन्होंने हमला बोला। आईएनडीआईए में चरम पर है परिवारवाद और भ्रष्टाचार। देश का विकास तो कांग्रेस के एजेंडे में कभी रहा ही नहीं। सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन उसकी सोच तुष्टीकरण की सोच से आगे कभी नहीं बढ़ी। कांग्रेस की दशा और दिशा पहले जैसी ही है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया है। आईएनडीआईए के नेता अपने भविष्य, अपने जो बच्चे हैं उन्हीं का भविष्य बनाते रहे, वो उन्हीं का भविष्य बना रहे हैं। वो कभी आपके बच्चों के बारे में नहीं सोच सकते हैं। हमने 140 करोड़ भारतीयों को गारंटी दी है। गरीबों को लूटने वालों पर कड़ा एक्शन अभी तक भी जो लिया गया या जो लिया जा रहा है उस पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। भ्रष्टाचार खत्म होने से विकास को रफ्तार मिलती है। हम पूर्वजों के सपनों का भारत बना रहे हैं। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हर सभा से, चाहे मैंने पहले भी कहा कि चाहे कल रहा हो झारखंड या आज फिर बंगाल और बिहार भी रहा हो, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पहले जरा उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और खबर ये कि आज आ सकती है बीजेपी की लिस्ट। आज शाम 6 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। शाम 6 बजे पहली लिस्ट संभव है लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ये लिस्ट, और बीजेपी की पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा नामों का ऐलान हो सकता है। यह भी माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम देखने को मिल सकते हैं। हमने देखा कि कल किस तरह से एली सुबह तक, कल 3:30-4 बजे तक जो सीईसी की बैठक है, बीजेपी की सीईसी की बैठक, वो चलती रही
और क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है इन 100 नामों में, क्योंकि वो मंथन हुआ है और फिर उसके बाद निकल गए थे झारखंड के दौरे पर पीएम और फिर बंगाल और बिहार। गणेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, 6 बजने में हालांकि अभी टाइम है, लेकिन आपके सोर्सेज कुछ कह रहे हैं आज पहली वो लिस्ट जो जारी हो सकती है, क्या वाकई इन पहली लिस्ट में कुछ चौंकाने वाले नाम, या क्या आपके सोर्सेज अब तक जानकारी दे रहे हैं? देखिए, शुरुआत में उससे करता हूँ 29 तारीख को जिस तरीके से बैठक होती है, रात 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और बैठक चली जाती है अगली तारीख यानी 1 मार्च रात को 3:30 यानी सुबह के 3:30 बजे तक। उसी बैठक से अब अंदाजा लगना शुरू हो गया था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरीके से बैठक हुई थी, जब नेताएं जा रहे थे तो उनसे जब बातें हो रही थी तो उनका खुद भी ये कहना था कि आप लिस्ट देखेंगे तो अच्छा लगेगा आप, और यहाँ तक कह रहे थे कि कुछ वैसा नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं, यानी कुछ जो लिस्ट आएगी उसमें हैरान करने वाले भी नाम देखने को मिल सकते हैं। और जो पहली सूची आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं 100 से 120 नाम उसके अंदर हो सकते हैं। जहां तक जो जानकारी मिल रही है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम उस सूची के अंदर हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं। और जहां तक अगर बात किया जाए तो कुछ दिल्ली के कुछ सांसदों की जो टिकट भी कट सकती है, तमाम इस तरीके से बातें बताई जा रही है। जहां तक जो हमारे जो सूत्र भी हमें फिलहाल जानकारी बता रहे हैं, अब देखने वाला होगा कि 6 बजे कि कौन टिकट, किसको टिकट मिलती है और किसकी टिकट कटती है। ये कुछ ही देर यानी कुछ अब मिनटों का ही फासला बचा हुआ है जब साफ तस्वीरें साफ होने लगेंगी। अब सभी को इंतजार है, सभी की निगाहें टीवी की ओर और बीजेपी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 6 बजे होने वाली है। यानी साफ तौर से एक तरफ और बात कहें, जो नेता है वो बीजेपी की ओर पिछले कई दिनों से लगातार आ रहा है और लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, अपने यूं कहें कि बायोडेटा भी दे रहे हैं कि हमने किस तरीके से काम किया है देखिए। और लगातार हर एक पहलू पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी 370, एनडीए 400 पार, हर उस गुणा गणित को देखते हुए टिकट का वितरण जाहिर है गणेश, और ये जो गुणा भाग की बात आप कर रहे हैं, ये वो जो गणित है, वो तमाम समीकरण, वो तमाम इक्वेशंस जो है, इन्हीं को ध्यान में रखती हुई ये जो पहली लिस्ट है जाहिर तौर पर वो आएगी। लेकिन आप दिल्ली की बात यहां पर कर रहे थे, हमने देखा इससे पहले गौतम गंभीर हो, जयंत सिन्हा हो, ये वो तमाम नाम हैं जिन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर बाकायदा उन्होंने पहले ये कह दिया कि भाई अब हम यहां पर चाहते हैं कि बस विराम लगाएं। वो कह रहे हैं कि वो अपना खेल पर फोकस करना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि बस यहीं पर वो विराम देते हैं। तो इस तरह के नाम भी हैं जो सामने आए हैं। देखिए, जिस तरीके से ट्वीट आज होने लगा, आज सबसे पहला ट्वीट आता है गौतम गंभीर की ओर से। उनका ये कहना है कि अब मैं सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लूंगा, मैं क्रिकेट की ओर फोकस करना चाहूंगा। तो इशारा साफ होता है कि पहला पत्ता दिल्ली की ओर से किसका कटता है, गौतम गंभीर। यानी वो खुद भी यानी एक तरीके से दिखा रहे हैं कि मैं अब राजनीति में तरफ नहीं आऊंगा। एक तरीके से उनकी तरफ इशारा साफ हो रहा है कि गौतम गंभीर का टिकट नहीं मिलने वाला था, इसलिए इस तरीके से होने लगा। तो दूसरी तरफ अगर चलते हैं झारखंड हजारीबाग की ओर से, जहां से वो सांसद है जयंत सिन्हा, तो उनका इस तरीके से उनका ट्वीट आता है, करीबन 2 से 2:15 का समय होता है, वो ट्वीट आता है। उसमें वो बातें कहते हैं, विकसित भारत, ग्लोबल भारत, तमाम लिखे उस पब्लिक ट्वीट के अंदर लंबा चौड़ा ट्वीट लिखते हैं। जिस तरीके से एक्स ने अपना पोस्ट का साइज बढ़ा दिया, उस तरीके से वो लंबा चौड़ा ट्वीट उसमें लिखते भी हैं और सारी बातें कहते हैं। यानी इशारा ये साफ होता है कि काम और काम के आधार पर किस तरीके से आप जनता के बीच गए, किस तरीके से आपने प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए, जो काम कहे, आप उस पर खरे उतरे या नहीं। एक और बात आपको यहाँ पर बताता चलूं, विकसित भारत जो काम था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, विकसित भारत एक योजना बन रही थी, लगातार एक तरीके से आपने मिलने का एक मौका दिया था कि आप जाओ अपने। ठीक है गणेश, आप नजर बनाए रखिए अपने इलाके में लोग। ठीक है, आप नजर इस पर बनाए रखें। हम लौटेंगे जैसे ही ये अनाउंसमेंट होगी, उससे पहले हम लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया गणेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन लगातार हम साथ ही आपको बता रहे हैं कि 6 बजे वो जब लिस्ट अनाउंस की जाएगी, वो तमाम नाम जो हैं वो अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किस तरह से चाहे झारखंड की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, उस दौरे पर है। मतलब ये मीटिंग कल अहली सुबह खत्म करते हैं 3:30-4 बजे प्रधानमंत्री मोदी, और निकल जाते हैं फिर वहां से झारखंड दौरे पर। झारखंड, बिहार, बंगाल की तीनों सीट्स मिलाकर अगर कहें तो 96 सीट्स, मतलब 2 दिन में 3 स्टेट्स जिसे पक्का करते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या वाकई वो पक्के होते हैं? क्योंकि बंगाल थोड़ी सी टेढ़ी खीर जरूर है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि 1 घंटे में बीजेपी की पहली लिस्ट, कितने ट्विस्ट इसमें देखने को मिलेंगे। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि बीजेपी के योद्धा क्या दिला पाएंगे बड़ी जीत, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो तमाम बड़े बड़े नाम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही तीसरा सवाल जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण कब छोड़ेगा INDIA। चौथा सवाल ये कि क्या INDIA को परिवारवाद ने डुबो दिया है, जिस तरह से आज अपनी दोनों ही सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर हमला बोलते हुए नजर आए। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि 24 में हार के डर से
क्या विपक्ष में भगदड़ मची हुई है? क्योंकि अभी तक अगर हम हिमाचल की भी बात करें तो वो संकट जो है वो टला नहीं है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए जरूर टल गया है, लेकिन अभी भी खतरे में है सुक्खू सरकार। विक्रमादित्य सिंह समय मांगते हैं, कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी मिलने के लिए समय नहीं देती हैं। ये भी तमाम चीजें यहां पर आ रही थी कि भाई अगर वो दिल्ली आए हैं तो कौन सी सेटिंग चल रही है, क्या चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, कितने दिन की है आखिर वो सरकार, क्योंकि बीजेपी दूसरी तरफ दम भर रही है कि ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है ये सरकार, भगवान भी नहीं बचा सकता है सरकार को।